अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त बिश्रा। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चांद रात की ट्रांसमिशन। और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे पास आज हमारे गेस्ट मौजूद हैं, जिसमें से सबसे पहले हैं फातिमा, फ़हीम और लारेब। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान गुजर चुके हैं और अब ईद की आमद है। आज चांद रात है और इसी बारे में बात करेंगे हम सबसे पहले फातिमा से। फातिमा, सबसे पहली चीज़ तो आप ये बताएं कि आपका रमज़ान कैसा गुजरा, कैसे गुजरे आपके रोज़े, काम। इन लोगों से तो इस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन आप बताइए आपके रमज़ान सिर्फ कामों में ही गुजरे होंगे? बेसिकली लड़कियों के रमज़ान क्या होते हैं, काम ही होता है। इफ्तारी बनानी है, बर्तन धोने हैं, इसी सब में गुजरा है। सोने का तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि अम्मा सर पे डंडा लेके खड़ी हुई होती, काम करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजरे, बहुत अच्छे रमज़ान गुजरे, अल्लाह का शुक्र है। सब कुछ था दस्तरखान पे, हर चीज़ थी, हर नेमत थी अल्लाह ताला की। तो बेसिकली कामों में ही गुजरा और यूनिवर्सिटी इस तरह की हमारी चली कि रूटीन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है कुछ और करने। और आप लोग बताइए, कितना सोए, कितने जो है वो मज़े के खाने खाए आप लोगों ने, कैसा गुजरा आप लोग का रमज़ान? पहली बात, जो हम लोग मज़े के खाने बनाते हैं उसके लिए जो चीज़ें आती हैं हम लोग बाहर से ही लेकर आते हैं। जो लड़के गर्मी में जाते हैं, अगर आप लोग निकले, मुझे नहीं लगता कि आप लोग जो है उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है जिस बाय द वे। मैंने एक जनरल सवाल पूछा है कि कैसे गुजरे आपके रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजरे, बहुत मज़ेदार गुजरे, बहुत इबादतें की हैं। अच्छा चलें, अब बात करते हैं, क्योंकि आपने चांद रात का जिक्र किया है तो अब बात करते हैं कि चांद रात के मसलों को लेकर। जो मसले चांद रात पे होते हैं, सबसे पहला मसला लास्ट मोमेंट हमारी चीज़ें, हमारी चूड़ियाँ, हमारे शूज़, और ऊपर से घर पे सारे जो है ना वो काम रखे हुए होते हैं, सेवैयाँ बनानी है, ये करना है, वो करना है। तो उस बारे में क्या बोलेंगे, क्या मसले, आप क्या मसले फेस करती हैं? मुझे तो लगता है कि मतलब रमज़ान हो या फिर जो है ईद हो, काम हमेशा बढ़ते ही जाता है, सही बात है ऑब्वियसली। लेकिन हाँ, ये है क्योंकि अचानक से चांद रात हो गई है तो हमें ये था कि यार कल तो रोज़ा रखना है, तो उस हिसाब की तैयारी थी। अब क्योंकि ईद हो गई है तो हमें उस हिसाब की तैयारी करनी है। अम्मा जो है बेडशीट चेंज करो, ये पिस्ते बादाम छीलो, ये करो, वो कर। तो एक अफरा तफरी है, उसमें हमें अपने कपड़ों का भी ख्याल रखना है यार, ये चीज़ पूरी है कि नहीं है। एंड टाइम पर जो हमारे मार्केट के जो चक्कर लग रहे होते हैं, फिर उस पे अब्बा का जो गुस्सा होता है कि ये क्या तरीका है और तैयारी करनी चाहिए। तो लड़कियों के तो अमूमन यही मसले रहते हैं। आपकी क्या मसरूफियात होती हैं? फ़हीम, आप बताइए आपकी क्या मसरूफियात होती हैं, किस तरह गुजरती है आपकी चांद रात, आप क्या मसाइल फेस करते हैं? कोई स्पेसिफिक मसाइल नहीं है, बस ये है कि खुशी का माहौल होता है और सारे एक दूसरे के साथ बड़े हंसी खुशी मिल रहे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आसपास का जो एनवायरनमेंट, घर का, मस्जिदों में, और वो रौनकें, तो ये मेरा नहीं ख्याल कहता कि किसी और रिलीजन में इस तरह से होती होंगी। हमारा दीन इस्लाम इतना है कि हमें मतलब वो ईद जो है रिवॉर्ड की तरह एक महसूस होती है। अच्छा, बहनों को मेहंदी के लिए लाना ले जाना, उनको मार्केट्स ले जाना, ये वाली चीज़ ख्वारी लगती है आपको चांद रात पे? ख्वारी तो मतलब तब लगे जब मतलब रोज़ रोज़ उनको लेके जाना हो, लेके आना हो। ये एक स्पेशल इवेंट होता है, वो भी इस चीज़ के लिए इंतज़ार में होती हैं। उनको भी अपने भाइयों से उम्मीदें होती हैं कि यार हमारे भाई हैं तो वो हमें लेके जाएंगे और वो मेहंदी लगवा के लेके आएंगे हमें, और वो शराफत से ले जाते हैं। मैं यही कह रही हूँ कि आजकल के भाई क्या वाकई इतनी शराफत से ले जाते हैं? कोई मतलब होते भी हैं और कोई नहीं भी होते। नहीं, हम कोई की नहीं, हम आपकी बात कर रहे हैं। नहीं, मैं स्पेसिफिकली ले जाता हूँ उनको, और अगर मैं मसरूफ ना हूँ तो बाकी। अच्छा, कहा जाता है कि लड़के जो हैं वो अपनी सारे काम जो है वो लास्ट मिनट छोड़ देते हैं ईद पे, कि हमने चप्पलें भी जो है ना वो आखिरी दिन जाके लानी है, और जो घड़ी है वो भी हमने आखिरी दिन जाके करनी है। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि रमज़ान का महीना होता है तो आप इतने सुस्त हुए होते हो कि आपका दिल नहीं जा रहा होता मार्केट जाने का। आपको होता है कि जो चांद रात की रौनक है, जो चांद रात का मज़ा है, वो मतलब चीज़ें लेना उसी वक्त का मज़ा है। तो क्या ऐसा होता है, क्या ये मिथ सही है कि लड़के एक्चुअल में चीज़ें आखिरी मोमेंट तक छोड़ देते हैं? हाँ, ऐसा है, लड़के जो होते हैं वो स्पेसिफिक हो जाते हैं कि चांद रात को ही करेंगे। लेकिन अब एक चीज़ ऐसी होती है कि आपके जो अब्बा वाली जो कैटेगरी होती है वो बिल्कुल शॉपिंग पे नहीं आती। तो अम्मा आपको प्रेशराइज कर रही होती है कि जाओ इनके लिए भी कुछ लेकर आओ, इनके लिए जूते लेकर आ जाओ या चप्पल लेकर आ जाओ। नहीं, ये तो पुरानी जो है पहन के चले आएंगे, क्योंकि अब्बाओं का माइंड सेट होता है कि ईदगाह से चप्पल चोरी हो जाएगी, इस तरीके की कोई चीज़ हो जाएगी। और बीइंग अ पेट ओनर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि भाई आपको अपने पेट को नहलवाना है, कि भाई वो ईद के दिन वो भी साफ सुथरा लगना चाहिए। अम्मा अब्बा जो है आपके, अगर वो उससे अटैच हैं तो सबसे पहली चीज़ वो कहते हैं भाई इसको भी साफ सुथरा करवा के लाओ। और सबसे बड़ा मसला होता है कि भाई इसको लेके जाना है, इतने रश में उसको लेकर आना, उसको नहलवाना, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम। अच्छा चलें फातिमा, आपसे पूछूंगी क्योंकि ये चीज़ इनसे तो रिलेट नहीं कर पाएगी। मेहंदी का जो सिस्टम होता है,
आप उस चीज़ को किस तरह से फेस करते हो कि जब आपको अचानक से आपको पता चलता है कि भाई इफ्तार के बाद आपको अचानक से पता चलता है कि अरे कल तो जो है वो ईद है और आपने मेहंदी नहीं लगवाई हुई होती, क्योंकि लड़कियों के लिए मेहंदी जो है ना वो सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी important होती है। चीज़ होती है। तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हो, क्या करते हो? यार बेसिकली मेहंदी का ये होता है कि अगर तो एंड तक चला गया है रोज़ा तो आप एंड टाइम पे लगा रहे होते हो, लेकिन हाँ अचानक से हो जाता है तो मैं तो ज़्यादातर किसी और से ही लगवाती हूँ, क्योंकि ये मसला होता है एक हाथ पे आपने खुद लगा ली, सही दूसरे बात हाथ है। पे नहीं लग सकती। लेकिन जो एकदम इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है उस पर टेढ़ी मेढ़ी करके कुछ भी करके आप लगा रहे होते हो, बिकॉज उसके ऑप्शन नहीं होता। और पार्लर में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता उस वक्त कि आप पार्लर जाओ, ना अब्बा लेके जाएंगे ना खुद जाने की हिम्मत होती है, और ना ही अम्मा इजाज़त देगी कि अच्छा तुम चली जाओ मैं सारा काम कर लूँगी। तो ये सिलसिला होता है मेहंदी का। अच्छा, घरों में जो है वो बड़ा क्योटिक एनवायरनमेंट हुआ हुआ होता है चांद रात को, बहुत लोग ज़्यादा। इधर से उधर भाग रहे होते हैं कि ये ला दो, दही ला दो, दूध ला दो। तो मैं ये पूछूंगी कि आपके अब्बुओं का क्या रद्द अमल होता है उसके ऊपर? अब्बा की तरफ से कितना प्रेशर आया हुआ होता है लड़कों के ऊपर, स्पेसिफिकली आप लोग के एज के जो लोग हैं उन पे कितना प्रेशर आया हुआ होता है कि यार सारी चीज़ें लेके आनी है, सुबह के लिए सब चीज़ें रेडी रखनी है, और ख़ास तौर पे इस चीज़ पे कि जल्दी सो जाओ, सुबह ईद की नमाज़ पे जाना है। ईद की नमाज वाला तो आप मत ही पूछें। मतलब फॉर एग्जांपल ईद की नमाज अगर मस्जिद में 6 बजे है तो अब्बा हमारे 4 बजे हमें उठा रहे होंगे कि बेटा उठ जाओ, नहा लो, ईद की नमाज के लिए जाना है। तो अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ ये कि अब जो क्योटिक इन्वायरमेंट होता है, मतलब लोगों का आना जाना लगा रहता है, एक बड़ा हंसी खुशी वाला वही बात है माहौल होता है। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग इन खुशियों से महरूम हैं, आप अपनों को इन खुशियों में लेके आने की कोशिश करें, उन लोगों के साथ ये खुशियां मनाने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी इस इवेंट से लुत्फ़ अंदोज़ हों और उनको भी इसका खुशियां मिल सकें उनको। सही बात है। अच्छा लारे, मेरा अगला सवाल जो है वो आज से होगा। जी। आपके घर में क्या माहौल होता है, किस तरह का एनवायरनमेंट होता है? अच्छा, हमारे यहाँ जो है ना, मतलब इलाके में गली में एक चीज़ होती है कि मतलब नमाज़ पढ़ के जब आते हैं तो सारे लड़के जमा होते हैं और सबके यहाँ वन बाय वन जो है किसी न किसी चीज़ की दावत होती है। जैसे किसी के यहाँ चाय पी ली, किसी के यहाँ कबाब पराठा खा लिया, क्योंकि ज़्यादातर कीमा फेमस होता है ईद, क्योंकि लोग कीमा खाते हैं। किसी का शीर खुरमा पी लिया गया, किसी का चाय पी ली, तो इस तरीके की चीज़ होती है। तो उसमें और मज़ा आता है कि हाँ भाई ईद का दिन है, पता चलता है कि भाई सब घूम रहे हैं एक से दूसरे की तरह और सब मिलते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे ईद की, कि भाई चलिए अब आते हैं दावतों पे, क्योंकि आपने दावत का जिक्र किया है। अक्सर लोग होते हैं कि उनको अपने ददियाल के वहाँ जाना नहीं पसंद होता, उनको ननियाल ज़्यादा पसंद होता है। या मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूँ तो मेरे यहाँ ये होता है कि एक ही टाइम पे दोनों जगह दावत होती है, ननियाल में भी और ददियाल में भी। तो मेरे लिए एक बड़ा ही कोई ना स्केप्टिकल सा डिसीजन होता है कि मैंने किस दावत में जाना है, और मुझे फिर दोनों चीज़ें कवर भी करनी होती है। तो आप लोग की क्या प्रेफरेंसेस हैं? आपको क्या आपको कि कहाँ जाना ज़्यादा अच्छा लगता है? मतलब डू यू प्रेफर ननियाल ओवर ददियाल और समथिंग लाइक दैट? से मेरे लिए तो असल में बात ये है कि एज ग्रुप की भी बात होती है, जहाँ कजिन्स के साथ आपकी बनती भी है और आपकी एज ग्रुप है, क्योंकि बड़े बड़े लोग होंगे तो आपको क्या ही मज़ा आएगा। तो मेरे लिए पर्सनली ददियाल बेस्ट रहता है, क्योंकि मेरी वहाँ पे बॉन्डिंग भी अच्छी है, और ननियाल में मेरे एज ग्रुप के इतने लोग हैं, सबकी शादियाँ हो गई हैं, तो आई डोंट इन्जॉय एज मच। लेकिन हाँ ये है कि मैं ददियाल प्रेफर करती हूँ। और दावतें मेरा ऐसा चीज़ नहीं होता कि कोई क्लैश आ रहा है, ज़्यादातर अमूमन जो है अलग अलग दिनों पे ही हो रहा होता है दावत का सिलसिला, तो ये चीज़ होती है। लेकिन हाँ दावत से मुझे याद है कि जो ईद का नाश्ता होता है ना, विच इज़ लाइक आप खुद जो बनाते हो, और कबाब पराठे बन जाए, शीर खुरमा बन जाए, तो वो मेरे लिए बेस्ट होता है, क्योंकि आप एकदम से रमज़ान के बाद एकदम से नाश्ता जब करते हो ना, तो दैट इज़ अ डिफरेंट फीलिंग, एग्जैक्टली। तो वो बहुत अच्छी है। आप लोग क्या प्रेफर करते हो, कहाँ जाते हो, कहाँ जाना ज़्यादा पसंद है ईद की मैं दावतों तो में? यही खाना प्रेफर करता हूँ खाना जहाँ कहाँ खाना पे ज़्यादा अच्छा बनता है? जहाँ Exactly. खाना ज्यादा अच्छा है वहाँ चले जाएं आप। बेशक क्लैश आ रहा है उसका मसला नहीं है, जहाँ खाना ज्यादा अच्छा है आप वैसे वहाँ लड़कों चले की ज़्यादातर ईद सोते हुए ही गुजरती है, बचाए हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है, मेरे घर के लड़के भी ऐसे ही हैं, सो ही रहे सो होते रहे हैं। होते हैं। अच्छा क्योंकि चलो, चांद रात को हम सारे काम कर लेते हैं ना, तो इसलिए ईद हमारी सोकर गुजरती है। काम यही तो करते हैं इन्होंने सारे ही काम। तो पूरा रमजान भी काम इन्होंने किया है, ईद को भी चांद रात हाँ, में भी बिल्कुल। काम इन्होंने किया है, हम तो अपने अपने रूम्स में होते हैं मुझे लगता है। अच्छा चलो एक और बात करते हैं कि हम अब उस एज ग्रुप पे पहुंच गए हैं जहाँ पे ये बात कही जाती है कि भाई अब आपको ईदी मिलेगी नहीं, आपने ईदी देनी है। तो अनफॉर्चुनेटली कोई अच्छी बात तो नहीं है, बट क्या माहौल होता है आपका ईदी देते वक्त आपके घर का, कि जिस वक्त ईदी मिल रही होती है, ईदी बट रही होती है, बच्चे आपके पास आते हैं या आप अभी भी उसी पॉइंट पे हैं कि आप ही बड़ों के पास जाते हैं कि भाई हमें ईदी दो? तो फातिमा आपसे स्टार्ट करेंगे।
यार मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मैं अभी बड़ी ही नहीं हुई हूँ, क्योंकि मैं तो बच्चों को इस मामले में लिफ्ट नहीं कराती कि मुझे सिर्फ ईद ही मिलेगी। अभी मैं भी बच्ची हूँ, तो मैंने कहीं ये डिस्क्लेमर नहीं दिया कि मैं बड़ी हो गई हूँ मैं भी ईद ही दूंगी। तो मैं ईदियाँ लेती हूँ और याद दिलाती हूँ जो ईद ही नहीं देता है, लेकिन अभी तक देना नहीं शुरू किया है। बट आई एम सैड कि कुछ साल में शायद ये नौबत आ ही जाएगी कि हमें भी ईद ही देनी पड़ेगी। आप लोग का क्या माहौल होता है, आप लोग देते हैं या लेते हैं ईदी? हम देने वालों में से। हाँ, बिल्कुल ईदी देनी पड़ती है, ख़ास तौर से अपनी बहनों को। सही है, और हो सकता है कि भाई अपनी अम्मी को कुछ दिला दें आप, क्योंकि खुशी है उसके अंदर। सही है, अम्मी खुश होती हैं, चले आप भले कम का दिलाएं जितनी आपकी इस्तात है, लेकिन वो अच्छी चीज़ है, आपको दिलानी चाहिए। बाकी ईदी तो लेनी चाहिए दोनों तो तरफ आप से। लोग लेते हैं? हाँ लेते और हैं, क्यों नहीं किसका लेते। किसका प्रेफर करते हैं? क्या मतलब किसका आपको होता है कि यार ये भारी ईदी देगा, इससे थोड़ा सा ना बार्गेनिंग करके ये भारी ईदी दे देखिए देगा हमें? ईदी जो होती है ना, वो सबसे पहले जो होते हैं आपके जो है वालिद साहब जो होते हैं वही देते हैं, वही तो देते हैं। सबसे मेन ईदी वही होती है भाई हमारे लिए। बिल्कुल सही बात है। तो वो ज़्यादा फोकस उन्हीं पे हो रहा होता है कि ईद की नमाज़ पढ़ के जो है तो जो भी है ईद का लिफाफा ले खड़े होंगे, भाई गले में लो उसको ईदी मिलेगी। अमूमन ऐसा होता है कि घरों में जो है ना वो ईदी पे मतलब एक प्रॉपर एक बैठक लगती है, जिसके अंदर जो है ना वो बच्चे आते हैं आपके पास कि यार आप हमें जो हमारे जो है ना बंदे पैसे ले लो और हमें जो है ना गड्डी दे दो आप। तो ये चीज आप लोग के वहाँ भी होती है या सिर्फ मेरा ऐसा ही ही है। अनोखे बच्चे हैं मेरे घर के कि ये वो वाला लोग ये चीज सिलसिला करते हैं? हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो डीलिंग होती है प्रॉपर के मतलब बच्चे आके बोलते हैं कि यार ये 10 की गड्डी है, इसके टोटल इतने पैसे बन रहे हैं, तो ये आप हमें दे दो और हमसे जो है ना वो बंदी नोट ले लो। तो ये चीज आप लोग के वहाँ होती है? नहीं, हमारे यहाँ ये चीज़ होती है, हमारे यहाँ ये होता है कि भाई ईद की दावतें होती हैं तो सब आए हुए होते हैं, तो सब एक ही बात बोल रहे होते हैं बच्चों को कि अपनी ईदी संभाल के रखना, एक बड़ी पिकनिक करेंगे, सब जगह जाएंगे, जिधर जो जाना होगा वो तो मिल धोखा के होता है? जाएंगे। नहीं, वो धोखा नहीं वो होता। धोखा होता है। एंड में आगे घर आके अब जो माँ बाप होते हैं ना वो बोलते हैं लाओ बेटा हम संभाल के रखेंगे, जब आप बड़े हो गए ना तब आपको देंगे। आपके साथ ये वाला स्कैम हुआ है? फहीम आपके साथ हुआ ये वाला स्कैम? हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं से बैलेंस कर ही लेता हूँ। नहीं तो फिर भी अब तक जितने बड़े हो गए हो तो उसमें जितनी भी ईदें आपकी गुजरी हैं उसमें आपकी अम्मा ने आपसे बोला कि बेटा ये मुझे दे दो, और जब तुम बड़े हो गए ना तब वो तुम्हें वापस मिलेंगे, तो वो पैसे आपको मिले हैं वो ईदी अब तक वापस? नहीं, अब तक मुझे वो तो नहीं लगता मिले। वो आपको बस लग ही रहा होता है कि वो रखे हुए, लेकिन मिलते कभी नहीं है वो। नहीं, बिल्कुल मुझे सही नहीं बात। याद पड़ता मैंने कभी दी हुई थी। अम्मी को? तो वो आप निकल जाती अच्छा है। चलो ये सवाल करते हैं, आप अपनी ईदी लगाते कहाँ थे? वो पैसे लगते कहाँ थे? यार ईदी लगाते कहाँ थे? खाने पीने पे। छरों वाली गन खरीद छर्रे वाली गन, छर्रे वाली गन। छर्रे वाली सही गन बात भी है। बहुत खरीदी है भाई। ऐसे ही अब तो ये होता खाने पीने चले गए, अब तो यूनिवर्सिटी वालों के साथ ही कहीं ना कहीं चले गए, 2-2,500 3,000 ऐसे चले जाते, पता ही नहीं। पहले तो उस टाइम पे बच्चे थे तो 2-2,500 3,000 बहुत ज्यादा महीना भर चलते थे। अच्छा चलो एक बात बताओ कि एक बहुत ही जो है ना वो एक कह सकते हैं कि एक बहुत सीरियस सवाल भी है, हाउ हैज ईद इवॉल्व्ड? मतलब आपके बचपन से लेकर अब जो ईद आप गुजार रहे हो, मतलब अब जो ईदें आती हैं उसमें क्या डिफरेंस है? क्या आप लोगों को लगता है कि यार पहले की ईद जो है ना या तो बहुत अच्छी होती थी या अब की ईद बहुत अच्छी है? किस तरह से कंपेयर करोगे अपनी बचपन की ईद को अपनी प्रेजेंट ईद से? आई थिंक पहले की ईद में ना ये होता था कि लोग आपस में मिलना जुलना बहुत पसंद करते थे। अब जो है ना मिलने जुलने का कॉन्सेप्ट बहुत कम हो गया है। कुछ लोगों में कि ट्रेडिशन चल रहा है कि एक जगह जमा हो या गैदर हो, लेकिन अब ज़्यादातर ऐसा होता है कि सिंगल आप विजिट कर लो, कोई घर पे है नहीं है, या इतना ज़्यादा मतलब मिलना जुलाना होता नहीं, दावतें इतनी नहीं होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे लगता है कि महंगाई की वजह से भी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते ज़्यादा लोगों को बुलाना, तो ये चीज़ भी। और आई थिंक जेन्युइनली वो जो फीलिंग होती है ना ईद वाली कि यार मिलना है, सबसे मुलाकात करनी है, सबको घर बुलाना है, सबके घर जाना है, वो चीज़ कम होती जा रही है। पहले आई रिमेंबर कि हमारे बचपन में बहुत रश होता था भाई, घर पे मुस्तकिल लोग आ रहे हैं, हम कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं, तो ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा कम हो गई है। ट्रू। आप लोग क्या बोलेंगे इस बात पर? मैं फातिमा की बात से एग्री करूंगा, वो इसलिए क्योंकि अगर हम पहले की बनिस्बत अब देखें, पहले जब हम छोटे हुआ करते थे तो रात को हमें एक्साइटमेंट से नींद नहीं आती थी कि यार सुबह ईद है और सुबह उठना है, सबसे पहले उठना है और जाना है नमाज़ पढ़ने, और फिर आते साथ सबसे पहला काम अब्बा से ईदी लेनी। लेकिन अब ऐसा हो गया कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और हम बड़े हो रहे हैं और टीन एज से आगे निकल गए हैं, तो अब आई रियलाइज़ दैट कि वो खुशियाँ जो हैं वैसी नहीं रही, या ऐसा भी कह सकते हैं कि अब ज़्यादातर ईद वाले दिन आप अपनों को जो याद करते हैं जो लोग आपसे बिछड़ गए हैं। सही है, तो अपने घर वालों में से किसी को, बहन भाई हो गया, या कोई अल्लाह ना करे आपके रिलेटिव्स में से कोई बहुत ज़्यादा क्लोज पर्सन हो, आप उसको
खो बैठे हैं रमज़ान में या रमज़ान से पहले कहीं, तो आप उसको मिस कर रहे हो कि यार पिछली ईद पे मैं उसके साथ वहाँ गया था और लाइक अब जो है अकेला हूँ या अकेली हूँ। तो इस वजह से भी थोड़ा सा है। और जहाँ तक इन्फ्लेशन की बात है, महंगाई वाकई ही बहुत हो चुकी है कि या तो आप अपनी ईद की शॉपिंग कर लें या तो आप फिर दावत कर लें। तो नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन के लिए मेरा नहीं ख्याल कहता कि वो इतना ज़्यादा अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। लारिब आपका क्या? अच्छा, हम जब छोटे थे ना तो एक गोल सेट करते थे कि भाई ईदी से हम ये करेंगे, मतलब ईदी से कोई भी चीज़ ले लेंगे, स्कूल के बैग ले सकते थे, या तो हमें क्रिकेट का शौक था। मैं अपना टीनेज बताऊं तो मुझे क्रिकेट का शौक था भाई। ये होता था कि भाई मेरे अब्बा ने बोल दिया भाई जितनी ईदी आएगी उस वो मिलाकर उसके ऊपर जितने होंगे मैं तुम्हें किट डला दूंगा, क्रिकेट की किट डला दूँ। आजकल के बच्चे जो हैं वो मोबाइल मांगते हैं। अब ईद पर जो होता था हम कजन से मिलेंगे, एंजॉय करेंगे, गेम्स खेलेंगे, ये होगा वो होगा, अब वो नहीं है। अब हम जाते हैं ईद पर, हम बच्चों को देखते हैं वो ईदी का भी उनको इतना रुझान नहीं है, वो फोन लेके साइड में बैठे हुए होते हैं। पिक्चर्स बाकायदा सारे बच्चे अपनी ईदी जमा करके वो कहीं ना कहीं जाने का प्लान आउट करते थे कि यार हम यहाँ जाएंगे और ये स्पोर्ट्स खरीदेंगे और हम ये खेलेंगे और लाइक बड़ा मजा आता था। हाँ, तो आजकल बच्चे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा चले गए, इस वजह से ईद मुझे लगता है थोड़ी सी उस तरीके की नहीं होती जिस तरह की पहले होती थी। अगर आप लोगों को याद हो, मतलब मैं जब छोटा था तो हमारे एरिया में ऊँट वाले भी आते थे, झूले वाले भी आते थे। अब वो आना ख़त्म हो गया। एग्जैक्टली। सही है, अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। अब मुझे नहीं लगता वो बच्चों ने वो वाली ईद इंजॉय कर सकते हैं जिस लेवल की हमने इंजॉय की। और मेरा ये ख्याल कहता है कि पहले वाली मिस करते हैं हम। हाँ, ऑब्वियस बिल्कुल। बात है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इंस्टाग्राम पे जो है वो मीम्स वगैरह आप लोग देखते होंगे। आजकल एक स्टेटमेंट चल रहा है कि ईद मस्ट बी बोरिंग फॉर बॉयज़, जिसके अंदर हमारी चीज़ों का डिस्प्ले होता है कि ज्वेलरी हो गई, चूड़ियाँ हो गई, हर चीज़। तो इज़ इट रियली बोरिंग फॉर यू गाइस, मतलब बीइंग मेन? तो क्या ईद एक्चुअली बोरिंग होती है आप लोग के लिए? बोरिंग का एलिमेंट तो नहीं कह सकते, बट हाँ ये कह सकते हैं कि वो हमारे सर्कल ऑफ इंटरेस्ट से वो आउट हो जाता है चीज़ के। लाइक हर बंदे का अपना एक इंटरेस्ट होता है, वो मेकअप में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखेगा, चूड़ियों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखेगा। हमारे लिए सबसे ज़्यादा बीइंग अ मैन सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट ये होती है कि यार ईद की नमाज़ के बाद अपने अब्बू से गले मिलेंगे हम। ठीक है, तो हमारे लिए पूरे दिन की एक्साइटमेंट वो कंप्लीट हो जाती है। आफ्टर दैट फिर हम वो सो के गुजारें पूरा दिन या लोगों के साथ मिलजुल के गुजारें, तो वो फिर मतलब वो पैसे वसूल हो गए। बहुत अच्छी बात की आपने, एक्चुअली ऐसा ही होता है। और आपका क्या टेक है लारिब इस पे? मैंने देखा ज़्यादातर लड़कों की ईद जो है वो शाम 5 के बाद स्टार्ट होती है। सोकर उठते हैं, फिर मिलते हैं, ईद भी उसी वक्त मिल रहे होते हैं, फिर कहीं ना कहीं का प्लान बना लेते हैं कि हम यहाँ चलते हैं या इधर चले जाते हैं। फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं लड़कों की, वो कहीं ना कहीं चले ही जाते हैं, वो ईद मना लेते हैं अपनी। बेसिकली चांद रात जो होती है ना वो मेन होती है लड़कों की। वो बाहर घूम रहे हैं, इधर से उधर, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, नमाज से आधे 1 घंटे पहले घर में घुस रहे हैं, नहा के देन फिर नमाज, तो वो चीज़ फिर मेन होती है। तो बेसिकली इस चीज़ को हम इस तरह से सम अप करते हैं कि सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, हमारा इंटरेस्ट अलग साइड पे, तो इट्स नॉट दैट कि ईद इज बोरिंग। देखिए, इंटरेस्ट की बात नहीं। और बाकी जो चूड़ियों की बात हुई, आप अम्मा और बहन के साथ जा रहे होते मार्केट तो वो सब चीज़ें आप देख लेते हैं। उनको ले जाना भी एक तरीके से इंटरेस्ट ही हुआ कि आप उनको लेके जा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं पूछती हैं कैसा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, नहीं ये नहीं, तो ये चीज़ होती है। तो जाहिर सी बात है ऐसा। आपके लिए क्या है ईद? इज इट बोरिंग और इज इट फन? नॉट एट ऑल। लड़कियों के लिए ईद बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, मज़ा ही आता है, ऑब्वियसली बात है। लेकिन चांद रात का मज़ा थोड़ा ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि एक्साइटमेंट होती है कि यार कल के लिए तैयारी करनी है। तो टेंशन होती है कामों की, बट अपनी जो ज्वेलरी या कपड़े हैं उससे रिलेटेड आपको एक्साइटमेंट भी होती है कि आप पहन के फाइनली अब तैयार होंगे। तो दैट। अच्छा, एक चीज़ बोली जाती है कि ईद पे जो है ना वो एक अलग ही ग्लो आता है। इससे मैं और आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि ईद का ग्लो इज वेरी डिफरेंट। असल तो में do you- रमजान के रोजों का रमजान ग्लो की होता रौनक। है वो। नहीं, तो डू यू एक्चुअली फील दैट? खुश भी होते हैं ऑब्वियसली। जब आप अंदर से खुश होते हैं ना, आपको ऑलरेडी फील होता है यार। अगर आपका मूड सही नहीं है तो ऑब्वियसली आपको चेहरे पे आ जाता है। अगर आप दिल से खुश हैं तो ऑब्वियसली यू विल ग्लो। तो ये चीज तो होती है, ईद पे लड़कियां ग्लो करती हैं और वो अंदर की खुशी ही होती है जो उनके चेहरे हाँ, पे मैंने आती इसीलिए है। बोला हम दोनों रिलेट कर पाएंगे क्योंकि जाहिर है इनके काम चेहरे पे- वगैरह करके सब, इनके चेहरे पे वो हाँ glow वो चीज़ नहीं लेकिन आती। एक पॉइंट जो होता है ना, अम्मियों का चांद रात होती इबादत के लिए, इबादत भी करनी चाहिए और खुद जो है मार्केट में
बच्चों को भेज देती है, ये भी अब लाओ, देखो इनको लाओ। वो भी तो हम बच्चों के मतलब जो औरतें हैं, हाँ। जो हमारी माएँ हैं, वो भी तो अपने बच्चों के लिए जा रही होती है ना, वो अपने लिए तो कुछ भी नहीं लेने जा रही होती। बिल्कुल। या तो कोई ना कोई मकसद होता है कि घर का कुछ सामान लाना है या कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, वरना तो बहुत रेयर होता है कि चांद रात पे जो है, चांद रात पे ज्यादातर लोग जो है ना वो इसीलिए जाते हैं, जो खवातीन होती हैं, कि बस वो जो लास्ट मिनट एक आध चीज हाँ। भूल गए हैं, जो चीज नहीं हो पाई, बस वो चीज कवर होती है। अच्छा, और मेरा नहीं ख्याल कहता कि वो चांद रात वाले दिन भी कवर हो जाती होगी, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, जी और बिल्कुल। आफ्टर दैट अगर वो आपका नसीब में है तो मिलेगी, अदरवाइज आप नहीं लोग मिलेगी। कोई नॉर्मल मार्केट विजिट कर लें, यकीन करें अभी तो मतलब इस वक्त जो स्पेसिफिकली अभी चांद रात है, तो इस वक्त तो पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। अच्छा, ये Exactly. सब चीज़ों में हमने सबकी बात कर ली, हमने बहनों की भी बात कर ली, हमने भाइयों की भी कर ली, हमने अम्मी के, इसमें जो सारी चीज़ों में लीस्ट इंटरेस्टेड होते हैं ना, वो होते हैं आपके अब्बा। वो न्यूज लगा के बैठे होते हैं। बस, वो या तो सो रहे होते हैं या तो बोल देते हैं मेरे कपड़े इस्त्री कर देना, बस मैंने सुबह नमाज के जाना, जहाँ नमाज निकाल देना, बस दैट्स इट। उसके अलावा उनका कोई काम नहीं, और आकर उनको शीर कौरमा चाहिए। अब्बू का तो बस एक काम होता है, जब मगरिब हो गई उसके बाद आपने स्टेटस लगा दिया ईद मुबारक, और सबके ग्रुप में ओ, एक स्टिकर चला गया अम्मी अब्बू ईद का जो मुबारक। मेन काम होता है वो होता है फॉरवर्ड मैसेजेस जो है जाना, और वो फातिमा ये स्टिकर कैसे भेजेंगे, ये मैसेज कैसे भेजेंगे, उसी में सारा टाइम निकल रहा होता है। अब्बू का तो यही काम होता है, अब्बू ने बस फॉरवर्ड मैसेज चलाया और उसके बाद वो सो गए। अब भाई सुबह हम जो है वो ईद की नमाज में इतने उठे। फॉरवर्ड मैसेजेस हमें नहीं आते, उनको इतने आते हैं कि बस। अच्छा, हमारे यहाँ जो है वो ईदी जिस वक्त हम पैक कर रहे होते हैं एनवेलप्स में, तो उस टाइम पे बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। मतलब जैसे मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूँ तो हमारे यहाँ ये होता है कि मैं, मेरे बाबा और मेरी बहन, हम तीन मिलके बैठे हुए होते हैं, और हम तीन जो है ना वो लड़ रहे होते हैं कि इसको इतने पैसे देने हैं और मुझे इतने पैसे देने हैं, इस तरह से। तो आप लोग के वहाँ भी इस तरह की कोई लड़ाइयाँ होती है, मतलब पहले से डिसाइड होती है ईदी? नहीं, पहले से डिसाइड नहीं होती, ये जितने होता है। निकला है वो उसके सामने उसी के। हाँ, नहीं, ये होता है कि वो बोलते हैं अगर ईदी दिखा के दे दी या बता के दे दी तो वो ईदी नहीं होती, ईदी एनवेलप में ही होती है। अरे लेकिन जो ओनर है ईदी के, वो तो उनको तो पता होना चाहिए ना। अब वो एनवेलप में पैक करके दे रहे हैं तो सामने वाले को तो नहीं नहीं, पता नहीं, कितनी ईदी है। नहीं, हमारे अब्बा अकेले पैक करते सबकी ईदी और सब कुछ। हमारे यहाँ ये वाला पार्ट ईद का सबसे फन पार्ट होता है बाय द वे, जब हम ईदी डिसाइड कर रहे होते हैं। मतलब बेसिकली मैं और मेरी बहन लड़ रहे होता है कि मुझे इतनी चाहिए, उसको इतनी चाहिए, इन एनवेलप्स में इतनी भरनी इस है। चीज से बची हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ। तो जो है मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई है, तो अब जो ईदी मिलती है वो मुझे ही मिलती है, मुझे लड़ने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल सही बात है। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए, इतने अच्छे से अपने अपने चांद रात के मसाइल को और अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये चीज़ें तो चलती रहेंगी इंशाल्लाह, आगे भी मज़ीद ईदें आती रहेंगी और इसी तरीके से हम मिलके बैठे रहेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की भी चांद रात इतनी ही अच्छी गुजर रही होगी। मार्केट्स को थोड़ा कम ध्यान दीजिए, घर पे रहिए, घर पे रहकर अपनी इस चांद रात को सेलिब्रेट करें। और आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। मैं हूँ आपकी होस्ट बिशरा बशीर, BU TV के साथ।